बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर आपने घरों में बिल्लियों को घर चलते फिरते तो ज़रूर देखा होगा। कई बार तो बिल्लियां घरों में नुकसान भी कर देती हैं, जिससे गुस्सा होकर घरों में रहने वाले लोग बिल्लियों को मार भी देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि बिल्लियों को मारना कैसा है, बिल्लियों को मारने से कौन सी आफत और मुसीबत आती है, और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि घरों में बिल्ली पालना कैसा है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। और जब आपके घर में बिल्ली नज़र आ जाए तो ये अमल ज़रूर कर लें, आप माला माल हो जाएंगे। तो वो अमल कौन सा है, आज की वीडियो देखकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नाज़रीन, बनी इसराइल की एक रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अकबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक औरत को अल्लाह ताला ने अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। उसको अजाब के अंदर क्यों डाला गया? क्योंकि उसने एक बिल्ली को बांध कर मार दिया। फिर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हैं उस औरत ने बिल्ली के साथ क्या किया? उस औरत ने उस बिल्ली को एक रस्सी से बांध दिया और ना उसे खाने के लिए कुछ दिया और ना ही कुछ पीने के लिए दिया। वो बिल्ली बेचारी भूखी प्यासी तड़प कर मर गई। औरत के इस काम की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में डाल दिया और उसे अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। नाज़रीन, बिल्लियों को पालने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। इस मासूम जानवर से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और इसको प्यार से पालते हैं। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के ऊपर जुल्म करने और उसका कत्ल करने से मना फरमाया है। नाज़रीन, एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू हुरैरा यानी कि बिल्लियों वाला है। अबू हुरैरा का नाम भी इसीलिए रखा गया क्योंकि वो बिल्लियों पर रहम किया करते थे और उनको वो शौक से पाला करते थे, यहाँ तक कि वो उस कुनियत के साथ मशहूर हो गए और लोग उनका असल नाम ही भूल गए। हालांकि उनका असल नाम अब्दुर्रहमान था। एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक बिल्ली सर्दी की शिद्दत की वजह से एक दीवार से चिमटी हुई है। उन्होंने उसे सर्दी से बचाने के लिए अपनी गोद में उठा लिया और अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो ये सुनकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, क्या आपको मालूम है कि एक औरत को इसीलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। नाज़रीन, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को बिल्ली को सताने पर अजाब दिया गया। उस औरत ने बिल्ली को बांध दिया, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई क्योंकि उस औरत ने उस बिल्ली को ना ही कुछ खाने के लिए दिया और ना ही कुछ पीने के लिए, और ना ही उसने उस बिल्ली को ज़मीन पर छोड़ा ताकि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर सके। इसीलिए उस औरत को बिल्ली को सताने की वजह से आग में दाखिल कर दिया गया। नाज़रीन, इस्लामी रवायत में बिल्लियों की साफ़ सफाई की भी तारीफ़ की गई है। कुत्तों के मुकाबले में बिल्लियों को पाक समझा जाता है, इसी वजह से बिल्लियों को घर में दाखिल करने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि मस्जिद हरम में और मस्जिद नबवी में भी बिल्लियों को देखा जा सकता है। बिल्ली के जूठे को हलाल और उनके जूठे पानी को पाक करार दिया गया है और उस पानी से वज़ू को मुबाह माना गया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ हरीसा भेजा। उस वक्त हज़रत आयशा नमाज पढ़ रही थी, तो हज़रत आयशा जैसे ही नमाज पढ़कर उठ गईं तो उन्होंने वो पास में रखा हुआ हरीसा देखा। इतने में वहाँ एक बिल्ली आई और आकर उसने उसमें मुंह डाल दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज पूरी की और उसके बाद हज़रत आयशा ने उस जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था। उसके बाद में आपने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली पलीद और नजस नहीं है, यानी कि गंदगी और नापाक नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। नाज़रीन, एक बड़ी तादाद यकीन रखती है कि मुसलमानों के दरमियान बिल्लियाँ नमाजियों को तलाश करती रहती हैं, यानी कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। बिल्ली को पालने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि बिल्ली कोई गंदा जानवर नहीं है। बिल्ली को पालने में कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि बिल्लियों को घर में रखने से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है।
क्योंकि घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू से बिल्ली छुटकारा देती है। तो इन सब बातों से ये साबित होता है कि इस्लाम में बिल्ली पालना जायज़ है और बिल्लियों को घर में रखने से कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान उनको अच्छी तरह से खाने पीने को दे, यानी कि उनको कोई तकलीफ़ ना दे। मगर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो बिल्ली घर पर रख रहे हैं, कहीं वो बिल्ली नुकसानदेह तो नहीं है। मसलन ये कि कहीं वो बीमार तो नहीं। अगर ये आपको अंदेशा हो जाए कि इसकी बीमारी की वजह से किसी और को बीमारी लगने का ख़तरा हो जाए, तो ऐसे में बिल्ली को घर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ना तो अपना नुकसान करो और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाओ, और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाने का ज़रिया बनो। इसीलिए नुकसान पहुंचाने वाली बिल्ली को घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बिल्लियों की खरीद और फरोख्त करना जायज़ नहीं है, यानी कि आप उस बिल्ली को किसी को बेच नहीं सकते। अगर आप किसी को तोहफे में देना चाहते हो तो आप उसको तोहफे में दे सकते हैं। इसकी दलील इब्ने ज़ुबैर की एक हदीस में मिलती है। बयान करते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुत्ते और बिल्ली की कीमत के मुतालिक पूछा, तो वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि घर में अगर बिल्ली नज़र आ जाए तो ये अमल करने वाला माला माल हो जाता है। तो वो अमल कौन सा है? हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इसीलिए आपने पूरे यकीन के साथ ये अमल करना है। इस अमल की बरकत देखकर आप इंशाअल्लाह बिल्लियों को खुद ढूंढ ढूंढ कर उनको खाना खिलाएंगे। याद रहे कि अक्सर औकात बिल्लियाँ हर जगह मौजूद होती हैं और खाने की तलाश में तकरीबन हर घर का चक्कर लगाती हैं, और अमूमन घर वाले उनको देखते ही भगा देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन बिल्लियों को खाने के लिए कुछ डालते हैं। अगर आज से पहले आप बिल्लियों को भगाते थे तो आज से आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किसी भी खाने की चीज़ पर आपने फूंक देना है और खाने की चीज़ अपनी बिल्ली को डाल देनी है ताकि वो खा ले। ये गोश्त भी हो सकता है, ये दूध भी हो सकता है, रोटियां, सालन, कुछ भी हो सकता है जो बिल्लियां खाती हैं, जो बिल्लियां पसंद करती हैं। बस उस चीज़ पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार लाजमी पढ़ना है और बिल्ली को डालना है। इस अमल की बरकत से आपके घर की परेशानी अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाएगी। कोई ज़रूरत जो रुकी हुई है वो भी पूरी होगी। जिस भी मुराद की नीयत से ये करेंगे वो मुराद भी पूरी होगी और घर में बरकत होगी, रिज्क में इजाफा होगा। आप सोच भी नहीं सकते इतनी आपकी रिज्क में बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, मामला सारा यकीन का है। जब बंदा अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ कोई भी अमल करता है तो अल्लाह अपने बंदे के यकीन के मुताबिक और बंदे के गुमान के मुताबिक उससे मामला फरमाता है। तो नाज़रीन, आप भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें। नाज़रीन, एक हाजी बताते हैं कि उनका ये बयान है कि एक बार उम्रा के लिए वो सऊदी अरब में आ गए और वो आगे कहते हैं कि मैंने मक्का में उम्रा किया और उसके बाद में मदीना शरीफ में हाज़िरी देने के लिए चला गया। मदीना में एक होटल में ठहरना हुआ। मैं जब भी उस होटल में खाना खाने के लिए बैठता तो मदीना शरीफ की एक बिल्ली मेरे दस्तरखान के करीब आकर बैठ जाती, तो मैं भी उसको मदीना शरीफ की बिल्ली समझकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके आगे डाल देता और मैं उससे मोहब्बत करने लगता। उसके बाद मैं जब भी खाना खाने के लिए बैठता तो वो बिल्ली हर रोज़ मेरे करीब आकर बैठ जाती और मैं हर रोज़ उसको खाना खिलाता। सबसे पहले मैं इस मदीना शहर की बिल्ली को खाना खिलाता, उसके बाद मैं खुद खाता था। दिन ऐसे ही गुजरते गए, वो हर रोज़ मेरे पास आने लगी और मैं हर रोज़ उसे खाना खिलाने लगा। हाजी साहब फरमाते हैं कि एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मदीना शहर की ये बिल्ली मेरे साथ पूरी तरह से घुल मिल गई है। अब ये बिल्ली मुझसे डरती भी नहीं है, क्यों ना हम इस मदीना शहर की निशानी समझकर इस बिल्ली को अपने मुल्क ले जाएं, क्योंकि ये बिल्ली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की निशानी है। अब ये भी खुश रहने लगी है और ये बिल्ली मुझसे पूरी तरह से घुल मिल गई है। नाज़रीन, हाजी साहब फरमाते हैं कि उधर मैंने अपने दिल में ये बात सोची और इधर वो बिल्ली खाना छोड़कर चली गई, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये बिल्ली अचानक खाना छोड़कर क्यों चली गई। यानी कि मैंने इस बात पर ज़्यादा कुछ गौर नहीं किया। उस रोज़ मैंने खाना खाया और उस रात जब मैं सोया तो नबियों के ताजदार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हाजी, जिस तरह तुम खैर आफियत से यहाँ आए हो वापस चले जाओ, बस हमारी बिल्ली को साथ में मत ले जाना। उस हाजी साहब ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मदीने की बिल्ली को अपने साथ ले जाऊँ। ये सुनकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 4 रातें गुजर गई हैं, ये बिल्ली सारी सारी रात बैठकर तुम्हारे कमरे के बाहर रोती है
और अर्ज करती है कि हुजूर मदद फरमाइए, ये मुझे मदीने से दूर लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी उनसियत हो, इतना प्यार हो और नबी उसके मुल्क जाने के मुतल्लिक ब्यूरोक्रेट को मना कर दे, तो अगर कोई शख्स, कोई इंसान जो नबी का नाम लेवा रो कर दुआ करे, उनकी तर्ज ज़िंदगी पर अमल करें, सुन्नतों को अपनाएं और हदीस मुबारका को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की बख्शिश ना करे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की शिफात क्यों ना करेंगे। दोस्तों, हाजी साहब फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर मुझे उस बिल्ली का सारा राज समझ में आ गया था। उसके बाद मैंने उस बिल्ली को अपने साथ लाने का इरादा टाल दिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आज आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।